जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत 3.0 जो अभियान इसकी शुरुआत करी गई है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। तो इसमें कौन कौन सी मुख्य बातें कही गई हैं, क्या घोषणाएं हुई हैं वित्त मंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा, इन सब पर चर्चा करेंगे। साथ साथ बताएंगे आपको कि वित्त मंत्री ने जो 12 नवंबर को आत्मनिर्भर भारत 3.0 का ऐलान किया है, इसके तहत जो 12 नए राहत उपायों की घोषणा करी गई है, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत 2.65 लाख करोड़ रुपए की राहत दी जाएगी और ये 12 इसमें मुख्य पॉइंट्स हैं, इस पर नज़र डालेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे जो अभी तक की कुल करीब 29.87 लाख करोड़ रुपए का जो घोषणा करी गई हैं वो क्या क्या है, वो किस तरह से आपको पूरा नंबर मिल रहा है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आत्मनिर्भर भारत 3.0 अभियान के बारे में। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जो अभी ऐलान हुआ है आत्मनिर्भर भारत 3.0 में, उसमें किन किन सेक्टर्स में कितना कितना इन्वेस्टमेंट और प्रोत्साहन की बात कही गई है सरकार के द्वारा, एफएम के द्वारा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउसिंग फॉर ऑल प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के लिए 18,000 करोड़ रुपए, रूरल एम्प्लॉयमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए के निवेश और R&D ग्रांट फॉर कोविड सुरक्षा के लिए, इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंसेंटिव, डोमेस्टिक डिफेंस इक्विपमेंट के लिए 10,200 करोड़ रुपए, बूस्ट फॉर प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट सपोर्ट फॉर एग्जिम बैंक के लिए 3,000 करोड़ रुपीज़, बूस्ट फॉर आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 1,45,980 करोड़ रुपीज़, सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स 65,000 करोड़ रुपीज़, बूस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विटी इन्फ्यूजन ऑफ NIIF डेट PF 6,000 करोड़ रुपीज़, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये बहुत चर्चा में है, इसके ऊपर आप डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। और ये इसमें 6,000 करोड़ रुपए का बात कही गई है। तो ये टोटल 2,65,080 करोड़ रुपीज़ की 3.0 में, यानी कि आत्मनिर्भर 3.0 है, उसमें ये बात कही गई है। अब कौन कौन से पॉइंट्स को टच किया गया है मुख्यतः FM के द्वारा, यानी कि फिनेंस मिनिस्टर के द्वारा, उस पर बात करते हैं। तो आपको बता दें कि आत्मनिर्भर भारत 3.0 के अंतर्गत, ऐसा कि आप जानते हैं कि 12 राहत उपायों की घोषणा करी गई और इसके अंतर्गत रोजगार में वृद्धि के लिए आत्मनिर्भर भारत और रोजगार योजना की घोषणा हुई। इस योजना से संगठित क्षेत्र में रोजगार को बल मिल सकेगा और जो आपको पंजीकृत EPFO संस्था हैं, उसे जोड़ने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको इसका लाभ मिलेगा। इससे उन लोगों को भी लाभ मिलेगा जिनका वेतन 15,000 रुपये से कम है या फिर जो पहले EPFO से नहीं जुड़े हुए थे और जिनकी नौकरी 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के बीच में चली गई थी। ये योजना कब से कब तक के लिए लागू होगी उसको देख लीजिए। तो ये योजना 1 अक्टूबर 2020 से लागू होगी और ये 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। आपको बता दें दोस्तों कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इसके अंतर्गत 20% कार्यशील पूंजी देने का प्रावधान है। इसमें कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाता है। अब आपको दोस्तों बताएं कि सरकार NIIF जो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके डेट प्लेटफॉर्म में 6,000 करोड़ रुपए इक्विटी के रूप में निवेश करेगी। उर्वरक यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी से 14 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा, यानी कि 140 मिलियन के आसपास। और भारत में उर्वरक की खपत पिछले वर्ष की तुलना में 70.8% वो बढ़ी है। फिर आप यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपको यहाँ पर डिटेल में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि समय की कमी है, तो आप ये जितने भी टर्म्स हैं इन सबको आप स्कीम्स को डिटेल में ज़रूर पढ़िएगा। आइडियाज़ स्कीम के तहत विकासशील देशों को भारत द्वारा दी गई सहायता के माध्यम से परियोजना निर्यात के लिए 3,000 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन दिया जाना है और घर खरीदारों के लिए और डेवलपर्स जो होते हैं उनको आयकर में राहत भी दी गई है।
इससे रेजिडेंशियल रियलिटी स्टेट को बढ़ावा मिलेगा और मध्य वर्ग जो है वो उसको भी राहत थोड़ी मिलेगी। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के अंतर को 10% से बढ़ाकर 20% करने की जो है निर्णय लिया गया है। और आपको बताएं दोस्तों कि निर्माण और ढांचागत क्षेत्र में जुड़ी कंपनियों को कैपिटल और बैंक गारंटी राहत प्रदान की जाएगी और परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को कम करके 3% किया जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको राहत मिलेगी। ग्रामीण रोजगार में वृद्धि करने के लिए पीएम गरीब कल्याण रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इस फंड का उपयोग ग्रामीण सड़क योजना या फिर मनरेगा के लिए किया जा सकेगा। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए एग्जिम बैंक जो हैं, इसको भी आप पढ़िएगा, उसको 3,000 करोड़ रुपए लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए दिए जाएंगे। कोरोना वैक्सीन की रिसर्च व डेवलपमेंट के लिए 900 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाता है। कोविड सुरक्षा मिशन के अंतर्गत ये राशि डेवलपमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को प्रदान की जाएगी। और रक्षा उपकरणों पर कैपिटल और इंडस्ट्रियल एक्सपेंडिचर व ग्रीन एनर्जी के लिए अतिरिक्त 10,200 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे रक्षा उपकरण बनाने वाली जो घरेलू कंपनियां हैं और ग्रीन एनर्जी कंपनियां हैं उनको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताएं कि जब निर्मला जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी शुरू करी और उसमें ये बात रखी कि अर्थव्यवस्था जो है अब वो रिकवर कर रही है, उसमें रिकवरी देखने को मिल रही है। कोरोना से जो संक्रमित मामले हैं उसमें भी कमी आई है। जो 10 लाख मामले थे तो अब घट गए हैं और वो घट करके करीब 4.89 लाख हो गए हैं। और जो डेथ रेट थी वो भी जो है 1.47% रह गई है। और रेटिंग एजेंसी जो मूडीज़ है, इसके बारे में आप सभी जानते होंगे। तो कैलेंडर ईयर अगर हम 2020 की यहाँ पर बात करें तो भारत की जो जीडीपी ग्रोथ के अनुमान जो है उसको बढ़ाया गया है। साथ ही जो रेटिंग एजेंसी है उसने कैलेंडर ईयर 2021 की यहाँ पर बात करें तो उसके लिए भी देश की जो जीडीपी ग्रोथ है उसके भी अनुमान को बढ़ाया है। अगर हम मूडीज़ ने जो देखा है, आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में, मूडीज़ ने साल 2020 के लिए आपको याद होगा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ के अपने अनुमान को जो है जो लगाया था -9.6 रखा था। तो अब इसको जो है बढ़ाकर -8.9% कर दिया है। तो इसके बारे में भी चर्चा करी निर्मला सीतारमण जी ने। और इसके साथ साथ जो है मूडीज़ ने आने वाले 2021 जो वर्ष होगा उसके लिए भारत जीडीपी ग्रोथ के लिए अपने अनुमान को 8.1 से बढ़ा दिया है। कितना बढ़ाया है, वो कर दिया है 8.6। ऐसा भी निर्मला सीतारमण जी ने बताया। और ये कह सकते हैं कि उनका मानना है, सरकार का मानना है, जो वित्त मंत्री हैं उनका मानना है कि ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत हैं। जीएसटी संग्रह भी बढ़ा है। अक्टूबर में इसमें सालाना जो है करीब 10% की तेज़ी आई है। बैंक क्रेडिट में जो है 23 अक्टूबर तक जो है 5.1% की तेज़ी आई है। और विदेशी मुद्रा भंडार जो है था उसका जो वो भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा है। तो इन सब बातों को नज़र रखते हुए आत्मनिर्भर भारत 3.0 में कई महत्वपूर्ण चीज़ों की घोषणा करी है, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात करी। साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड शुरू किया गया था और उससे भी जो है काफ़ी फ़ायदा मिला है। 1 सितंबर से 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये लागू किया गया है। यानी जो अब देश के किसी भी मज़दूर किसी भी जगह जो है राशन कार्ड ले सकते हैं। तो बहुत सारी जो है यहाँ पर बात कही गई है फिनांस मिनिस्टर की तरफ से। अब जो टोटल अमाउंट है, टोटल अभी तक जो राहत दी गई है सरकार की तरफ से आत्मनिर्भर भारत के तहत, तो वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये गवर्नमेंट का सोर्स है, गवर्नमेंट के ज़रिए बताया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गरीब जो है कल्याण पैकेज के लिए 1,92,800 करोड़ रुपीस दिए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान 1 में जो है 11,02,650 करोड़ रुपए की बात कही गई। फिर PMGKP अन्ना योजना एक्सटेंशन ऑफ 5 मंथ्स फ्रॉम जुलाई टू नवंबर में किया गया। इसके लिए 82,911 करोड़ रुपए खर्च किए गए। आत्मनिर्भर भारत अभियान जो 12 अक्टूबर को बताया गया था उसमें 73,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब ये जो आज ऐलान हुआ है, आज यानी कि 12 नवंबर को ये ऐलान हुआ है, उसमें 2,65,080 करोड़ रुपए की बात कही गई है। तो ये आप टोटल मिलाकर देखें तो ये यहाँ पर आप RBI के साथ साथ मेजर्स जो भी अनाउंस किए गए 31 अक्टूबर 2020 तक,
तो ये कुल 12,71,200 करोड़ के थे। तो ये अब कुल मिलाकर ये अमाउंट आपको याद रखना है 29,87,641 करोड़ रुपए की जो है पूरी बात कही गई है। तो आशा करते हैं दोस्तों इस जानकारी से आपको थोड़ी मदद मिली होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें JaGranJosh.com।